हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज एक बार फिर से लेकर के आए हैं क्लास 10th के लिए ज्योग्राफी का विषय वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो शुरू करने से पहले हमारे वीडियो पर अगर नए हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए और शेयर करना ना भूलिए। ठीक, तो चलिए देर किए बिना शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का पहला प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक वन कहाँ पाया जाता है? तो विश्व में सबसे अधिक वन कहाँ पाया जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा रूस। विश्व में सबसे अधिक वन कहाँ पाया जाता है? रूस में। आपका अगला सवाल है, वन विस्तार की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो वन विस्तार की दृष्टि से भारत का विश्व में 10वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 10वां स्थान है। ठीक है। आपका अगला सवाल है, वे वन जो मानव द्वारा विकसित किया जाता है क्या कहलाते हैं? तो वैसे वन जो मानव द्वारा विकसित किए जाते हैं वैसे वन को हम वानिकी बोलते हैं। क्या कहते हैं? वानिकी। ठीक है। अगला सवाल है, वे वन जो स्वतः उगते हैं क्या कहलाते हैं? यानी कि वे वन जो खुद उगते हैं उसमें मानव की जरूरत नहीं होती है, तो उस तरह के वन को हम क्या कहेंगे? तो उस तरह के वन को हम प्राकृतिक वन कहेंगे। क्या कहेंगे? प्राकृतिक वनस्पति या प्राकृतिक वन कहेंगे। ठीक है। आपका अगला सवाल है, FAO के वानिकी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1948 में विश्व में कितना हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो वर्ष 1948 में पूरे दुनिया में 4 अरब हेक्टेयर भूमि पर वन था। ठीक है। कितना? 4 अरब हेक्टेयर, जो 1963 में कटाई होते हुए ये घट गया हुआ था। ठीक है। आपका अगला सवाल है, किस वर्ष वन बढ़कर फिर से 1948 के समान हो गया था? तो आपको अभी बताया है कि 1963 आते आते वनों की इतनी कटाई हो चुकी थी कि वो पहले की स्थिति में न रहा, यानी कि कम गया। लेकिन एक वर्ष ऐसा आया जो उसी वर्ष 1948 के समान वन हो गया। ठीक है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा वर्ष 2005, यानी कि 2005 को वन जो है पूरी दुनिया में फिर से 1948 के समान ही हो गया था। ठीक है। अगला सवाल है, FSI के वानिकी रिपोर्ट के अनुसार किसी भी देश में कितना प्रतिशत भूभाग पर वन होनी चाहिए? यानी कि कम से कम इतना प्रतिशत भूभाग पर वन होनी चाहिए। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 33%। ठीक है। अगला सवाल है, वर्ष 2005 में भारत में कितना करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 68 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। अगला सवाल है, लिस 3 क्या है? देखिए, लिस 3 एक सुदूर संवेदी उपग्रह है। ठीक है। इसमें स्कैनर के साथ कैमरे लगे होते हैं। इनसे क्या होता है कि वनों की वास्तविक स्थिति जानने में हमें सहायता मिलती है। ठीक है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सुदूर संवेदी उपग्रह है। ठीक है। अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक वन का विस्तार किस राज्य में है? तो भारत में सबसे अधिक वन का विस्तार मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अगला सवाल है, सबसे अधिक वृक्षों का घनत्व किसमें होता है? तो आप लोग भूगोल में पढ़े होइएगा कि वृक्षों के घनत्व के आधार पर वन को 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है। उनमें सबसे अधिक वनों का जो वृक्ष का जो घनत्व होता है वो अत्यंत सघन वन में होता है। किसमें होता है? अत्यंत सघन वन में। ठीक है। अगला सवाल है, भारत के 188 आदिवासी जिलों में कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन पाया जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 60.11%। ठीक है। अगला सवाल है, बिहार के कितना प्रतिशत भूभाग पर वन पाया जाता है? तो बिहार में मात्र 7% भूभाग पर ही वन पाए जाते हैं। कभी कभी ये ऑप्शन 7.1% दे देगा। ठीक है। तो या तो 7.1% रहेगा या 7% रहेगा, कोई एक ही रहता है। ठीक है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 7%। अगला सवाल है, बिहार में सबसे अधिक वन का विस्तार कहाँ है? वैसे बिहार में तो वन के नाम पे सिर्फ झाड़ झुरमुट बचा हुआ है जो ही है, लेकिन बिहार में सबसे अधिक अगर वन का विस्तार देखा जाए तो वो है रोहतास में। कहाँ है? रोहतास में। ठीक है। आपका अगला सवाल है, बाढ़ नियंत्रण एवं मृदा संरक्षण की दृष्टि से कौन सा वन महत्वपूर्ण है? तो बाढ़ नियंत्रण के लिए आपका आरक्षित वन सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है। कौन सा वन? आरक्षित वन। अगला सवाल है, प्रशासकीय दृष्टि से या सुरक्षा की दृष्टि से वन को कितने भागों में बांटा गया है? तो प्रशासकीय दृष्टि से वन को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। आपका पहला है
आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। ठीक है, अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक कौन सा वन पाया जाता है? तो भारत में सबसे अधिक आरक्षित वन पाया जाता है। कौन सा वन पाया जाता है? आरक्षित वन। ठीक है, आपका अगला सवाल है, आरक्षित वन एवं रक्षित वन का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? तो इस वन का सबसे अधिक विस्तार मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, और एक बात और याद रखिएगा, आरक्षित वन में न तो लकड़ी काटने की इजाजत है और न ही पशु चराने की इजाजत है। ठीक है, और कोई भी व्यक्ति इसके अंदर नहीं जा सकते हैं। ठीक है, और रक्षित वन में क्या है कि वन तो इस वन में तो जा सकते हैं, लकड़ी भी काट सकते हैं, लेकिन एक सीमित मात्रा में। ठीक है, और सरकार से लाइसेंस प्राप्त लोग ही इसके अंदर जा सकते हैं। ठीक है, और एक होता है अवर्गीकृत वन। तो अवर्गीकृत वन में क्या होता है ना कि उसका इस्तेमाल तो हर कोई कर सकता है, लेकिन जो भी उसका इस्तेमाल करेगा उसके बदले में सरकार को टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, अगला सवाल है, 1951 से 1980 के बीच कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि में बदल गया? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 26,200। ठीक है, अगला सवाल है, टैक्सोल नामक रसायन किस पौधा से निकाला जाता है? तो टैक्सोल नामक रसायन जो है हिमालय यौव नामक पौधा से निकाला जाता है, जो चिरहरित सदाबहार वन का ये पौधा है। ये खास तौर के हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में ही पाया जाता है। ये विलुप्त होने के कगार पर है, क्योंकि इसका इस्तेमाल कुछ आजकल ज़्यादा ही हो रहा है। ठीक है, और टैक्सोल का जो उपयोग होता है वो कैंसर नामक बीमारी में ज़्यादातर होता है। ठीक है, आपका अगला सवाल है, टैक्सोल का उपयोग किस में होता है? तो अभी अभी हमने बताया है कि टैक्सोल का उपयोग कैंसर बीमारी में अधिक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, कैंसर। अगला सवाल है, वह कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो घड़ियाल ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल है, डॉल्फिन भारत के किस नदी में पाया जाता है? तो डॉल्फिन भारत के गंगा नदी में पाया जाता है। इस डॉल्फिन को हम सोंस भी बोलते हैं। ठीक है, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा। अगला सवाल है, भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो भारतीय वन अनुसंधान केंद्र देहरादून में है। ठीक है, कहाँ है? देहरादून। अगला सवाल है, रेड डेटा बुक क्या है? तो रेड डेटा बुक जो है विलुप्त हो रहे प्रजातियों की सूची है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और हरे पौधे की जो सूची है वो ग्रीन डेटा बुक कहलाता है। ठीक है, अगला सवाल है, कांवर झील कहाँ है? तो कांवर झील बिहार के बेगूसराय में है। कांवर झील बिहार के बेगूसराय में है। इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है बिहार के अंदर में। ठीक है, वैसे अगर भारत लेवल पर देखा जाए, भारतीय स्तर पर देखा जाए तो भरतपुर है जो राजस्थान में है। ठीक है, अगला सवाल है, कुशेश्वर स्थान कहाँ है? तो कुशेश्वर स्थान भागलपुर में है। नहीं, कुशेश्वर स्थान दरभंगा जिला में है। कुशेश्वर स्थान कहाँ है? दरभंगा जिला में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आपका अगला सवाल है, मंदार हिल कहाँ है? तो दोस्तों मंदार हिल वैसे बांका जिला में है, लेकिन इसमें बांका ऑप्शन नहीं है। तो आप उसके करीब में देखेंगे तो दरभंगा जिला पड़ता है। तो मंदार हिल दरभंगा नहीं, भागलपुर। आपका सही जवाब हो जाएगा भागलपुर। वैसे मंदार हिल कहाँ है? बांका में है। ठीक है, मंदार हिल कहाँ है? बांका में। ठीक, आपका अगला सवाल है, भारत में कितने अभयारण्य हैं? तो भारत में 448 अभयारण्य हैं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला सवाल है, भारत में कितने वन्यजीव क्षेत्र है? तो भारत में मात्र 14 वन्यजीव क्षेत्र है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। ठीक है, अगला सवाल है, घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो घड़ियाल प्रजनन केंद्र मुरैना में है। कहाँ है? मुरैना में। ठीक है, आपका अगला सवाल है, पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है?
तो वीडियो के बीच में मैंने बताया था कि पक्षियों का स्वर किसे कहा जाता है। अगर आप लोगों को याद है तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, ठीक है। तो इस चैप्टर का अभी और क्वेश्चन बाकी है जो नेक्स्ट एपिसोड में लाएंगे। तो अगला एपिसोड देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिए। जब तक के लिए बाय।